जब इस तरह का कोई शेयर आपके नज़रों में आ जाता है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है और चुपचाप से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज बात करते हैं अडानी पावर की। काफ़ी दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अडानी पावर के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि इसके अंदर हमें आगे करना क्या है। तो सर जो शेयर एकदम 55 से 100 के पार हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है और उसके बाद एकदम जंप मार के वो 151 पे पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी का एहसास तो अपना आप ही जाग जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके जो शेयर 97 के हिसाब से ले लिए थे और उसके अगले दिन से इसके अंदर अपर सर्किट लग गया था, तो मैं दूसरे अपर सर्किट में बाहर निकल गया था। किस्मत तो हमारी सही रहती है कि हमें अभ्यास हो जाता है कि हमें निकलना कब है, क्योंकि एकदम से इतना बड़े बड़े जो जंप मारता है कोई भी शेयर, उसमें डाउट के घेरे में कुछ ना कुछ आ जाता है। जब ये अपर सर्किट की तरफ बढ़ रहा था तो एक न्यूज़ आ रही थी कि इसमें कहीं बाहर से भी कुछ शेयरों की उथल पुथल हो रही है, जिसमें बाहर के पैसे लग रहे हैं। और एक जाने माने जो रिपोर्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसकी वजह से फिर ये मामला उलझता गया और शेयर फिर ये नीचे की तरफ आता गया। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी किसी शेयरों में इस तरह से कुछ बात हो जाती है कि वो डाउट के घेरे में आ जाता है, मतलब उसका डाउट हो भी ना लेकिन वो उसकी न्यूज़ आ जाती है, तो समझ लीजिए कि उसमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है और बाहर निकल कर हमें वेट करना है। देखो यही साइकोलॉजी तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आप अडानी पावर में चार्ट में लगाकर अब बैठ गए तो वो तुक नहीं थे कि दो जो अपर सर्किट मार चुका था इतने ऊपर जाकर, वो कुछ मतलब ही नहीं था उसका। तो उसमें साफ साफ सीधा आपको दिमाग लगाना था और आपको उसमें से बाहर होना था। कई लोग इसके अंदर बड़े बड़े ऊपर फंस गए हैं, कोई 140 में फंस गया है, कोई 31 में फंस गया है, कोई 150 में फंस गया और काफ़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं जो मेरे से डिस्कशन करते हैं कि करना अब क्या है। तो अब करना सर कुछ नहीं है वेट करना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब इसका शेयर 50 से 55 की तरफ था तभी इसकी जो न्यूज़ उड़ रही थी कि ये डी लिस्टिंग होगा, और उसके बाद भी फिर ये अपर सर्किट मारकर बड़ी इसके अंदर तेज़ी आती थी। एकदम 2-4 रुपये ऊपर बढ़ गया, फिर 5-6 रुपये ऊपर बढ़ गया, फिर 5-6 रुपये नीचे आ गया। यही सिस्टम इसके अंदर चल रहा था। तो जब इस तरह का कोई शेयर आपके नज़रों में आ जाता है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है और चुपचाप से बैठ कर उसको वॉच करना है। अब इसकी जो स्थिति आ गई है, अब भी ये थोड़ा सा शेयर नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक IPO ला रहे थे अपना, जिसे सेबी ने रोक लगा दी है और पार्लियामेंट में भी इनका एक इशू जो उछल गया है अडानी पावर का, उसके हिसाब से भी ये अब शेयर नीचे और जाने के लिए तैयार है। क्योंकि किसी भी शेयर में जब मामला इतने ऊपर तक पहुंच जाता है, पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है और सेबी की नज़रों में कोई आ जाता है, तो उस शेयर को उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो शेयर भी ऐसा एक जाना माना नाम जो अडानी पावर, आप जानते हो, अडानी ग्रुप को जानते ही हो आप, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर देखे जाएंगे और हर चीज़ देखने के बाद ही इसके अंदर अलग से एक उछाल आएगा। वो उछाल जब आएगा वो आपको न्यूज़ के द्वारा खुद ब खुद पता लग जाएगा। फ़िलहाल तो इनका जो IPO आने वाला था उसे सेबी ने रोक लगा दी है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में वीडियो बनाकर बता देता हूँ, उलझाता नहीं हूँ, और सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि अब जो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब और ज़्यादा निगेटिव इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट और सेबी की नज़रों से हटना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि ये फिर बिल्कुल अच्छी तरह उसकी तहकीकात करते हैं, उसके बाद उसमें निर्णय लेंगे। वो निर्णय के लिए इन्होंने रोक लगा रखी है कि इनका जो IPO है उसको आना है या नहीं। अडानी पावर के लिए तो बस एक ही खबर आने के बाद ही लगातार इसमें निगेटिव की स्थिति आती जा रही है। बस आपसे कहना यही है कि आप जो अडानी पावर में नीचे के लेवल पे जो भी हैं और जिसे भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी अपना प्रॉफिट एक बार देख सकते हैं, और जो ऊपर है वो एवरेज बिल्कुल भी ना करें और देखें कि इसमें अब क्या हो सकता है। लगातार खबरें तो डीलिस्टिंग की आ ही रही है, लेकिन कभी खबरें इस तरह भी आती हैं कि निगेटिव खबरें आने से हमारे शेयर भी लेकर कोई जा सकता है।
क्योंकि जब हमारे पास शेयर होते हैं तो डर तो तभी लगता है जब वो निगेटिव नीचे की तरफ होते हैं, और हमें छोड़कर तभी भागना पड़ेगा उसे कि वो जब शेयर हमारे नीचे होते हैं, क्योंकि जो हमारे शेयर ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे हमें बेचने में मन नहीं करता और सोचते हैं हम कि इसके अंदर एक जीरो और लग जाए। बड़ी ही एक विस्तार वाली मैंने आपको ये वीडियो बना दी है और सब चीज़ इसके अंदर मैंने आपको हल्के हल्के से समझा दी है, क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाला सेक्टर पावर का है, अडानी पावर है, तो आने वाला सेक्टर पावर का है, लेकिन उन पावरों में भी जब नज़र लग जाती है कि जब कोई इसके अंदर शंका का विषय बन जाता है और जब किसी अच्छी कंपनी में भी शंका का विषय बन जाता है तो उसे उभरने में टाइम लगता है। तो इसमें अब आपकी स्थिति यही रहेगी कि इसमें आपको बैठकर अब वॉच करना है। जिनको ज़्यादा लॉस हो रहा है वो अपनी स्थिति के अनुसार जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है उसको अनुसार आप अपनी स्थिति को अपने माइंड में लाकर उसका डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ एक नॉलेज के लिए बनाई गई है, एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग टेक्निकल और फंडामेंटल को ज़्यादा नहीं समझ पाते। काफ़ी लोग काम भी करते हैं और काम से आते हैं तो उनको सिर्फ एक सिंपल भाषा में समझाया गया है कि जो इनका IPO आने वाला था उस पर एक रोक लग गई है, और जब उस पर रोक लगेगी तो उसका जो इम्पैक्ट है अडानी ग्रुप के शेयरों में पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटिव ये शेयर है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।